तो तीसरा हमारा लूप यहाँ पे है गाइस डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप हम कब यूज़ करेंगे? अब कई बार आपको लगता है कि डू वाइल लूप में है ना एक स्टेटमेंट, मतलब पहली बार जो लूप हमने लिखा है वो पहली टाइम बिना कंडीशन को चेक किए डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम। ओके, तो डू वाइल लूप हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी कैसे उसको यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स देखो डू वाइल का। यहाँ पे डू वाइल लूप जो है एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ओके, कम से कम एक बार उसको होना ही है एग्जीक्यूट, चाहे आपका कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स क्यों ना हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। पहले जो लूप हमने देखे उसमें क्या है, कंडीशन पहले चेक होता है, बाद में वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो प्रिंट होता है। इसीलिए कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम फॉल्स हो गया तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। वाइल में भी वैसा ही है, पहले कंडीशन चेक होगा फिर आपका लूप का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। बट डू वाइल वैसे काम नहीं करता। डू वाइल फर्स्ट टाइम पहली बार आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। अब अगर आपको सेकंड टाइम उसको करना है तो आपको वहाँ पे कंडीशन मीट करना पड़ेगा। जैसे कोई ऑफ़र होते हैं, फर्स्ट टाइम आपको फ्री मिलेगा, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप खरीदोगे तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स इट। ऐसे केसेस में आपको डू वाइल लूप यूज़ करना होगा। जैसे पहला महीना फ्री, फिर सेकेंड महीने से आपको वहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे। जैसे टाटा स्काई का ऑफ़र होता है कि कोई चैनल वो देते हैं कि आप फर्स्ट मंथ उसको फ्री में यूज़ करो, बट सेकंड टाइम जब आप यूज़ करोगे सेकंड मंथ तो यू हैव टू पेड फॉर दैट। ओके, यू हैव टू पे फॉर दैट। वैसे कंडीशन तो फर्स्ट टाइम आपका कंडीशन वहाँ पे किसी भी हालत में प्रिंट होने वाला है, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो उसको कैसे लिखते हैं? तो पहले डू लिखते हैं, डू कीवर्ड लिखते हैं, फिर ओपन ब्रैकेट देते हैं, फिर आपका कोडिंग लिखते हैं जो आपको लूप के अंदर लिखना है, और फिर बाद में ब्रैकेट कंप्लीट के बाद आपको वाइल लिख के कंडीशन देना। अब पहला वाइल लूप देखो, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है कंडीशन के बाद, लेकिन यहाँ पे डू वाइल के अंदर सेमीकोलन देना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टेटमेंट, डू वाइल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डू वाइल में लिखता हूँ डू, और उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ वाइल आई ग्रेटर देन या फिर आई नॉट इक्वल टू 5। ओके, ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पे, और जब तक ये 5 नहीं आएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हम हर बार यहाँ पे सपोज वैल्यू रीड करने पड़ेंगे अपने को, तो यहाँ पे हम कर देते हैं आई लेस देन और इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होगा, ये वाला। अगर ये वाइल लूप होता तो सेम स्टेटमेंट हमने लिखा है, सेम स्टेटमेंट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कंडीशन भी वही है आई लेस देन और इक्वल टू 5। बट यहाँ पे ये डू लूप पहली बार बिना कंडीशन को एग्जीक्यूट किए वहाँ पे प्रिंट होने वाला है। इन दैट केस आपका लूप 6 टाइम वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसको सेव करते हैं चेंजेस, पहले उसको कंपाइल करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? अब मैं दे रहा हूँ 5 टाइम्स, बट वो प्रिंट करेगा आपको 1 2 3 4 5। एक सेकेंड जरा, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, ये आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं देना, मुझे एन देना पड़ेगा, एन कंडीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ यूजर के पास। अगेन आई एम गोइंग टू कंपाइल इट, टू रन इट। 5 टाइम्स अगर मैं दे रहा हूँ तो वो मैसेज वहाँ पे 1 2 3 4 5 ही टाइम दे रहा हूँ, फिर भी आई लेस देन और इक्वल टू एन। while I less than or equal to how many times I am going to 5। फर्स्ट टाइम ये लिख देगा एग्जीक्यूट करके आई प्लस प्लस करने के बाद फिर हमने कंडीशन को चेक किया तो 1। ये आई प्लस प्लस हो जा रहा है इसीलिए वो कंडीशन वहाँ पे दे रहा है। अगर हम आई प्लस प्लस बाद में पहले सर आई इक्वल 0 करना पड़ेगा। नहीं, आई इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ समझना क्या था, ये कंडीशन के पहले ये आई प्लस प्लस हो जा रहा है इसलिए वो दिक्कत आ रही है आपको। ओके, ये कंडीशन के पहले आई प्लस प्लस हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे अगर नीचे इसको आई प्लस प्लस, नाउ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, स्टिल अगेन वही आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ जा रहा तो वो वहाँ पे होगा। ओके, सिर्फ सिंपल मुझे क्या करना है, देखो मैं आपको ये बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि
कंडीशन फॉल्स अगर रहा भी तो कैसे होता है। ये सब हटा देता हूँ मैं इनपुट, ठीक में यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर a = 5। ओके, अभी a में 5 है और यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ देखो, while a is greater than or equal to 10। अब a की वैल्यू है 5, बराबर है, और वहाँ पे ये पहली फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स एट फर्स्ट टाइम। ओके, पहली बार ही कंडीशन फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 10 से ग्रेटर है क्या चेक कर रहे हैं, तो वो तो नहीं होगी, ग्रेटर नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स होगा। लेकिन एक बार आपको स्टेटमेंट वहाँ पे मिलेगा। देखिए अभी इसको रन करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, सीरीज हेलो वर्ड। अब अगर हम यही कंडीशन व्हाइल लूप में लिखते तो ये हेलो वर्ड का मैसेज एक बार नहीं आता। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा। ओके, जनरली हम ये क्यों करते हैं, जब आपको चॉइस के हिसाब से प्रोग्राम करना हो, जो हमने C++ में देखा वो प्रोग्राम देख लेना, अपन ऑपरेटर्स का प्रोग्राम किया था। तो इस तरीके से ये हो गया आपका तीसरा लूप, यानी कि डू व्हाइल लूप। ओके, तो इस तरीके से लूप हम यहाँ पे यूज़ करते हैं गाइस। नाउ यहाँ पे फोर्थ लूप है, एक चौथा लूप हमने वो आपको पढ़ा था नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हम मतलब क्या कि सपोज एक लूप हमने लिखा है तो उसके अंदर दूसरा लूप हम मेंशन करते हैं, यानी कि फॉर विदिन अ फॉर। ओके, तो ये हो गया आपका नेस्टेड लूप, एक के अंदर एक, ये होता है आपका नेस्टेड लूप, ये वाला ऐसा। एक के अंदर एक हम अगर लूप लिखे तो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप। ओके, तो नेस्टेड लूप काम किस तरीके से करता है, प्रोग्राम देखते हैं। यही जो प्रोग्राम था हमारा फॉर लूप वाला सिंपल, हम उसको रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंटीजर i = 1 एंड i <= 3 i+। मतलब ये पहला लूप चलेगा आपका, इसको हम नाम देते हैं आउटर लूप, इसको कहते हैं आउटर लूप। फिर ये इसके अंदर एक और लूप मैंने मेंशन किया, इंटीजर j = 1, उसके बाद j <= 3 एंड j++। ठीक है, इसको कहते हैं इनर लूप, ये है आपका इनर लूप, मतलब बीच वाला लूप। और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ system.out.println हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये पहला फॉर लूप कंप्लीट, ये दूसरा फॉर लूप कंप्लीट। अब ये एक के अंदर एक लूप है, देखो ये यहाँ से ये फॉर लूप यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इनके अंदर एक दूसरा लूप मैंने मेंशन किया, दैट इज़ कॉल्ड एज इनर लूप, दिस इज कॉल्ड एज आउटर लूप। तो अभी ये स्टेटमेंट आपका कितनी बार प्रिंट होगा, कोई बता सकता है मुझे, हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट विल प्रिंट? 9 टाइम्स, यस करेक्ट, 9 टाइम्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3/3 इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये लूप जब काम करता है ना, एक्चुअली मैंने C++ में पूरा डिटेल में आपको बताया था, बट फिर भी यहाँ पे जब ये 1 रहेगा, इसका एग्जीक्यूशन देखो किस तरीके से होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहेगा, ये आपका सपोज नोटपैड है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये i की वैल्यू है, ये j की वैल्यू है, और यहाँ पे हम आउटपुट प्रिंट करने वाले हैं। आउटपुट, तो सबसे पहले हम j की वैल्यू सेट की, मैंने i की वैल्यू सेट की 1, और उसके बाद ये 3 तक चलने वाला है। फिर अंदर आए हम j की वैल्यू वापस सेट हुई 1, और यहाँ पे मैंने आउटपुट प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड एक टाइम। फिर सेकंड टाइम है ना, ये i की वैल्यू 1 ही रहेगी, बट j की वैल्यू 2 होगी। मतलब पहले इनर लूप पूरा काम ख़त्म करेगा, इनर लूप 1 2 3 यहाँ पे काम परफॉर्म कर देगा, जब तक कि i 1 रहेगा यहाँ पे, ऐसा। ओके, ये रहेगा आपका 3। अब जैसे ये ये जो इनर लूप है ना, जैसे ये 4 होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। फिर ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंपाइलर i की तरफ जाएगा, जो कि i की वैल्यू अभी 1 थी, वो 2 सेट कर देगा। बट वो 2 होने के बाद j वापस 1 से काम करेगा, तो ये वापस इस तरीके से वहाँ पे काम होगा।
इस तरीके से, सिर्फ यहाँ पे आई की वैल्यू 2 रहेगी। फिर जब आई 2 रहेगा तो ये वापस जो जे अपना है 1 2 3 परफॉर्म करके 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद ये वापस फॉल्स होगा। वापस फॉल्स होने के बाद आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 3, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा 9 टाइम, क्योंकि ये जे वापस वहाँ पे पहली बार जे आई 1 था तो जे 1 2 3 घूम के आ गया, उसने 3 टाइम मैसेज प्रिंट किया। अगेन आई की वैल्यू 2 हुई, फिर 3 टाइम आया, फिर 3 हुई तो 3 टाइम आया, और जब ये अभी आपका आई 4 हो जाएगा ना, देन आपका लूप टर्मिनेट होगा। देन लूप टर्मिनेट, दोनों लूप तब टर्मिनेट होंगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये जो नेस्टेड लूप है ये वहाँ पे आपका काम वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये चारों लूप हमने जावा के C++ के अंदर पहले से पढ़े हुए थे, अभी जावा के अंदर हमने इसको कवर अप किया। सो आई होप अभी आपको लूप यूज़ करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये कंसिडर किया जाता है कि जावा के अंदर ये ऑलरेडी आपने